69,000 भर्ती को लेकर के आप लोगों की क्या चिंताएं हैं? आप भारत के भविष्य हैं, इस भविष्य से इतना चिंतित रहेगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई, जी। जिसको हम लोगों ने परीक्षा दिया। जो भी मानदंड थे सारे मानदंड हम लोगों ने पास किया और संजोग से इस मानदंडों में पास करते हुए हम लोग मेरिट में आ रहे थे। जी। लेकिन किसी कारणवश भर्ती में आरक्षण की विसंगति हो गई। तो जब आरक्षण की विसंगति हो गई तो उसमें हम लोग बाहर हो गए। लेकिन हम लोग धरना प्रदर्शन किए, लाठी डंडा खाए और सारी चीज़ें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से रिपोर्ट आई, उन्होंने भी माना कि आरक्षण की विसंगति हुई है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों के धरना प्रदर्शन और सारी चीज़ों को देखते हुए 2022 में हम लोगों को बुलाया और अपने सामने बैठाया और ठीक विधानसभा के पहले एक 6800 की जांच करा के लिस्ट दिए जो भर्ती में घोटाला हुआ था, उसमें हम लोग थे। पूरी तरीके से हम लोगों को एक न्याय हो चुका था। हम लोगों का शेड्यूल जारी हो गया था, नौकरी मिलने वाली थी 2-4 दिनों में हम लोगों के घर शेड्यूल के साथ खुशियाँ आने वाली थी। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ले जाके कोर्ट में फंसा दिया। सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ले जाके फंसा दिया। तो हम लोग हाई कोर्ट में भी जीते और सिंगल बेंच में कुछ आर्डर हम लोगों के खिलाफ रहा, लेकिन हम लोग डबल बेंच से उसको वेरीफाई करा के जीत गए। काफ़ी संघर्ष मेहनत हम लोग किए, अपने साथियों के दम बदौलत पर जीत गए। और उस आर्डर पे सरकार ने और सरकार के तमाम लोगों ने, माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी, माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय ओपी राजभर जी ने, सब लोगों ने स्वागत किया कि इन बच्चों के साथ हम लोग रहेंगे। बहुत इन लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, हमारे साथ रहे, आर्डर के साथ रहे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि हमको न्याय का एक बार फिर आश्वासन दिया गया, लेकिन जब वो आर्डर आ गया तो हमको महीनों तक लटकाया गया। और इसी बीच जनरल के बच्चे, आप कहिए इनडायरेक्टली, उनको सरकार या सरकार के लोगों ने या विभाग के लोगों ने सपोर्ट करके उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया और हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके स्टे लग गया। हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर गया, तरीके से फिर गया, सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। जो भी केशव मौर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप लोगों के साथ इसी फैसले पे न्याय करेंगे, लेकिन आज वो हमारा न्याय अन्याय में बदल गया है। अन्याय बदल गया है। आज इन लोगों का जो आश्वासन मिला हुआ था वो आश्वासन अधूरा ही रहा। हाँ, अधूरा रहा और सड़कों पे दर दर के ठोकरें खा रहा है। इसी कंडीशन में हम लोग 2-4 लोग, 10-5 लोग हर जिले में जो भी अपना हो जाता है, जिसे भी जो भी नेता मंत्री आते हैं, अपना ज्ञापन देना होता है, मिलना जुलना होता है, अपनी पीड़ा बताई जाती है। सब लोगों के यहाँ ये होता है कि हाँ आपके साथ फैसला होगा, आपके साथ न्याय होगा, आप लोग पीड़ित हो। लेकिन कोई हमारी सुनने को आज भी मदद हमारे करने को आगे नहीं आ रहा है। आज यहाँ पर भी आप किसी से मिलने जुलने आए थे? अपनी कोई पीड़ा दर्द किसी से शेयर करने आए थे? हाँ, मैं आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जी से मिलने आया था। नहीं, समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष श्री हवलदार जी हैं। अच्छा। मैंने मिलने आया था, अपनी बातें यहाँ पे रखा हूँ और इन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, हम आप लोगों की बातों को आगे उठाएंगे और जो भी जहाँ भी चुनाव होगा, जहाँ भी चीज़ें होंगी, हम अपनी बात, आप लोगों की बात अपने तरीके से रखेंगे और आप लोगों को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन हम इनसे पिछले 1-2 महीने से इधर लगातार ज़्यादा मिले हैं और 1-2 साल पहले से भी मिलते आ रहे हैं, लेकिन उस तरीके का केवल एक कहिए तो आश्वासन ही मिला है। कोई जिम्मेदार पूर्वक हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। तो ऐसे में आपको निराशा हो रही है, जवाब दे रहा है। तो इस समय आप लोग बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो तो दुनिया में सबको मानना ही पड़ेगा, हम मतलब खासकर इंडिया में जो है उसको मानना पड़ेगा। हम भी फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। जो भी उसके कारण हैं, सिर्फ एक डेट मिलती है, डेट पे कभी जज साहब नहीं रहते हैं, कभी वकील साहब नहीं रहते हैं। एक तरीके से स्टे लगा के हमें सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गोल गोल घुमाया जा रहा है। कोर्ट के नाम पर लीपापोती की जा रही, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम 4 साल से हम मर रहे हैं सड़कों पर। हम आशा और उम्मीद करते, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हम सबके दरवाजे पे जाते हैं, सबके दरवाजे पे एक ही गुहार, एक ही अपेक्षा रखते हैं कि हमको चाहे जैसे भी हो, दोनों लोग मिल के न्याय करिए। हम लोगों के साथ राजनीति ना करिए, हम लोगों के साथ कोई राजनीतिक चीज़ें आपस में, आप लोगों का चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय करिए। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, दोनों लोग मिल के करिए। बाकी हम लोग हैं, जहाँ कहिए तहाँ आके हम लोग मिल बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, जैसे भी कहिए, लेकिन हम बच्चों को आप लोग न्याय दीजिए, ये हमारी अपेक्षा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ मिला होगा ना कि हाँ इतना प्राप्तांक था, इतना ये था कुछ? हाँ, पूरी 6800 की जो सूची आई है उसमें मेरा नाम आपका है। हाँ, मेरा आपका नाम क्या भैया? अनिल यादव। आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, मैं यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे साथ मजबूती से कोर्ट में पैरवी करे, ताकि हम लोग जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम लोग 4 साल से बहुत परेशान हैं। लखनऊ में दर दर की ठोकरें खाना। थोड़ा ऊंची आवाज़ में लगे कि आप खाए पिए हैं थोड़ा। इको गार्डन में आप लोग गए थे? हाँ, हम लोग इको गार्डन में धरना 4-5 साल से दे रहे हैं। अच्छा। हम लोग यही चाहते हैं कि इस पर कोई अगर बात बने, सरकार किसी तरह से कोई हल निकाले, ताकि हम लोग को नौकरी मिल जाए और हम लोग को विद्यालय मिल जाए। हम लोग मानसिक रूप और आर्थिक रूप से दोनों रूप से परेशान हो गए। परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारियां आपको परेशान कर रही हैं। हाँ, हम लोग परिवार से भी हम बड़े हैं और पढ़ने वाले ही सब। शादीशुदा हैं या अनमैरिड? हाँ, अभी शादी हो गई है। अभी अनमैरिड हो चुके, तब तो और डबल जिम्मेदारी हो गई। हाँ, जिम्मेदारी तो बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे अभी आप शादीशुदा हैं? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। आप, अच्छा, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार नाम। कहाँ, राजमगढ़ से ही? जी, आजमगढ़ बगल से ही। अच्छा, तो आपका भी लिस्ट में नाम था? जी, मेरा भी लिस्ट में नाम है। तो आपका क्या दर्द है? मेरा भी दर्द यही है कि मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि हम लोग को कब तक इस दर्द की ठोकरें आप खिलाने पर मजबूर रहेंगे। हम चाहते हैं सरकार योगी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की पीड़ा को आप समझें और जल्दी से जल्दी न्याय दें। आप इमोशनल मत होइए, न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। वो हो सकता है थोड़ा देरी लग जाए, लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी जो पीड़ा है उसमें सिर्फ परिवार नहीं, समाज के नैतिक दायित्व भी जुड़े हुए हैं। इसलिए वो पीड़ा कई बार आंसू बन करके आंखों में दिखाई देती है, शायद नेताओं को दिखाई नहीं देती है। नेताओं की क्रूरता उनके हृदय की संवेदनाओं को छीन लिया है। 4 साल हो गया, 18 से 24 चढ़ गया। 18 की वैकेंसी है, 6 जनवरी 2019 एक युवा को जब अपने माँ बाप पर आश्रित होना पड़ता है, पॉकेट खर्च के लिए पैसे मांगना पड़ता है, तो उसको जलालत से जो झेलनी पड़ती है, और उसमें भी खास तौर से जो वो मैरिड हो गया और उसके बाद वो अपने पिता से पैसा मांगे अपने पॉकेट खर्च के लिए, तो वो कितना संवेदनशील और दयनीय और दुखद होता है। ये शायद नेताओं के हृदय में भी ये संवेदना उठती तो आज शायद अब तक न्याय हो चुका होता, न कि कोर्ट के बहाने पेंडेंसी दिखाई थी। तो समाज के और दोस्त यार बड़ी इज्जत के साथ पेश आते थे। आज केस हो गई, सुप्रीम कोर्ट सब मजाक बना रहे होंगे उसी बात का। वही मजाक चीजें बन जाती है। परिवार से तो जो झेलना पड़ता है झेलना पड़ता है। आप लोगों की सामाजिक भावनाओं भी का समाज में मजाक भी उड़ रहा है, मतलब जीत के भी हारे हुए सिकंदर हैं। हम लोग अपनी पीड़ा किसको बताएं? किसको बताएं? रो के बताएं, छुप के रो भी लेते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग 4 साल से लड़ते हम लोग का दर्द कितना किसको बताएं। हाँ। आपको बताते कहते कि थोड़ा कुछ कमी रह हुई। हाँ। इतना भीला भाई उस लायक भी नहीं है कि उस चीज़ को समझ पाए कि भाई तो कि ये पढ़ाई कितनी तपस्या किया होगा तब तो लड़का नहीं होगा। उनको भी बोल देता है कि आपका लड़का नहीं होगा। तो अब मैं किसके दरवाजे जाऊं? योगी जी से तो मैं मिल नहीं सकता डायरेक्ट ना, मैं तो उनका पैर छू लेता। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं सर। मैं एक बेटा एक बेटी? जी। मैं उनकी परवरिश ढंग से कर सकूं। मैं इस समय रोजी रोटी करने के लिए कोई भी ऑफिस पे काम लग जाता है तो करने की मजबूर हो जाता हूँ 8,000 10,000 पे। मैं चाहता हूँ योगी जी से कि हमारी पीड़ा जल्द से जल्द सुने और सुप्रीम कोर्ट में विभाग की तरफ से वकील खड़ा करके हम लोग सुनवाई जल्दी से जल्द कराने का कोशिश करें। ये है, देखिए, एक युवा का दर्द, और जब वो परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर हो और बेरोज़गारी उसकी ताकत बन जाए तो आंसू ही उसका सहारा बनते हैं। ऐसे हालात में क्या इन आंसुओं का दर्द सरकारों को समझ में आता है? राजनीति इतना हृदयहीन कैसे हो सकती है कि अपने भारत के भविष्य का उसका दर्द ही भूल जाए? BBS न्यूज़ पावर इस अन्याय के खिलाफ़ है और विश्वास करता है कि जनता की इन भावनाओं को, युवाओं के इस उम्मीदों को कद्र करेगी और न्याय दिलाने में एक खुद पक्षकार बनकर सरकार और सत्ता और न्यायिक व्यवस्थाओं और संस्थानों से सहयोग लेकर के जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित कराने की कोशिश करेगी। BBS न्यूज़ पावर इस बात की मांग करता है। थैंक यू सो मच आप सबने। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं?
हम यही कहना चाह रहे थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच करा के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पे और स्वयं की जांच पे जो उन्होंने 6800 की लिस्ट दिया था, जी जी। उसको कम से कम बचाएं और अपनी दी हुई लिस्ट को, अपनी दी हुई विसंगति को बचाएं, हम लोगों के साथ न्याय करें और हम लोग जल्द से जल्द हों। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों को पूरी आशा और उम्मीद है कि वो चाह देंगे तो हम लोग जल्द से न्याय मिल सकता है। अभी भी आपको उम्मीद है कि आदरणीय मुख्यमंत्री आपको न्याय दिला सकते हैं? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को पूरा आशा और उम्मीद है, लेकिन अब कुछ लोग हैं, अधिकारी कहिए या कुछ लोग हैं जो उनको भ्रमित कर दिए कि जिसके चलते आप अब आज तक भ्रमित हो रहे हैं। कुछ लोगों ने भड़का दिया कि ये लोग फला पार्टी के एजेंट हैं, फला पार्टी के यहाँ जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात, जाति और धर्म और पार्टी तीनों एंगल जो है ये भारत के भविष्य को बर्बाद कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिया, उसके बाद कुछ मामला लंबा जब चलने लगा तो लोगों ने बरगला दिया और जिसका हम लोग राजनीतिक शिकार हो गए हैं और हमें पूरी और आशा और उम्मीद है कि आपके माध्यम से हम लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी जी। और हम लोगों की चीज़ों को समझेंगे और बुला के जल्द से जल्द हम लोगों को न्याय देंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम टू बीबीएस न्यूज़ पावर। न्याय मित्र भारत की बात में युवाओं का दर्द झलका, जो भारत की शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने के लिए कृत संकल्पित युवा अपनी शैक्षणिक योग्यता से खुद को एक महान शिक्षक साबित कर चुके, परीक्षाओं के माध्यम से जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब स्वीकार करते फिर भी अन्याय जारी। धनतेरस की इस शुभ संध्या पर इन युवाओं के लिए ईश्वर से ढेर सारी प्रार्थना और शुभकामना के साथ कि जनता से पहले सरकार को सद्बुद्धि और ज्ञान का चक्षु खुलेगा और युवाओं के भविष्य के साथ न्याय होगा, क्योंकि ये युवाओं का भविष्य भारत का आईना है। राजनीति जिस तरह से अपने अनैतिकता और हिंसा को अपने राजनीतिक चरित्र की ताकत बना रहा, यह भारत जैसे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सिर्फ नीति, नियति और नैतिकता के रास्ते से ही चल सकता और जो लोग इस रास्ते से उसे विचलित करने का प्रयास कर रहे, यह उनको अपने रास्ते को काटने का प्रयास है। धनतेरस उज्जवल भविष्य की गारंटी का एक उद्घोष होता है। उम्मीद करता हूं कि सरकार न्याय करेगी। जब तक बच्चा बच्चा न्याय मित्र नहीं बनेगा, न्याय मित्र भारत की हमारी पहल को स्वागत नहीं करेगा, अन्याय होता रहेगा। आप चाहते हैं कि हर पल, हर क्षण, हर व्यक्ति के साथ न्याय सुनिश्चित हो और उसके साथ न्याय मित्र भारत की आवाज़ सदैव तैयार रहे, तो निश्चित रूप से आपको सबसे पहला कदम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। यही न्याय मित्र की पहला कदम।